सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम। जय भीम। साथियों, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। उसका दिल्ली कन्वेनर हूँ मैं। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम देश भर में इस तरह के एट्रोसिटीज़ के ऊपर, जातिगण टिप्पणी करने के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, ये जिस तरह का हमारे साथी गणों के ऊपर जो जातिगत उत्पीड़न चल रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इन सभी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, लगातार दिल्ली नागलकैंड का एक मैच देखा होगा, जो एक वाल्मीकि फैमिली की लड़की को जला दिया गया था, वो केस भी हम ही देख रहे हैं। एक मना केस दिल्ली नागलकैंड का, एक शेर सिंह वाल्मीकि की फैमिली थी जो अपने बच्चों के लिए तनख्वाह वनख्वाह लेना जाता है, उसको भी मार दिया जाता है, वो केस भी हम ही देख रहे हैं। गुड़गांव का केस है, जहाँ के हमारे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जो कन्वेनर हैं वो विकास कांगड़ा जी हैं। और आपका ये की जिसको खेत में ले जाके रेप भी किया गया था और 4 लड़कों ने यूपी में, हाँ, हाथरस का केस है। और तमाम ऐसे बहुत से केस हैं। अभी IIT छात्र जो है ये भी है, डॉक्टर रितु जी का केस भी है, जो आपने देखा होगा प्रोटेस्ट चल रहा है एक लगातार। संगम बिहार का भी केस था ना, जो बेटी के साथ संगम बिहार, वो भी हम सब देख रहे हैं। और इसके जो मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेशनल कन्वेनर है एडवोकेट महमूद पराचा जी, शायद आप जानते होंगे एडवोकेट महमूद पराचा जी, जो तमाम पूरे देश में पूरी लीगल सपोर्ट दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। जितने भी साथीगण हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पे ये झूठे मुकदमे भी कर सकते हैं, ये हमारे साथीगण को बंद भी कर सकते हैं, दबाव भी बना सकते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जितने भी अधिवक्ता हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ देने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मैं आपको ये आश्वस्त करूँ। आप इधर रहते हैं, सब पढ़े लिखे भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे बच्चे क्या कि हमारे बच्चों को सुन रही ये लोग ना ऐसा, ये बाद में यही करेंगे। हमारे साथ भी होता है। हमने जब शुरुआत करी थी ये सामाजिक काम करने के लिए, तो मुझे भी तिहाड़ भेजा गया है। मैं 2-3 बार रह के आ चुका हूँ इन सामाजिक कामों में, और अभी भी मेरे पे मुकदमे किए हुए हैं। लेकिन ये लोग पुरजोर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम भी दिखा देना चाहते हैं कि हम इस देश में जो है बाबा साहब के शिष्य, महर्षि वाल्मीकि की मानने वाले, हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग तुमसे नहीं हैं। और जिसने भी मेरे खिलाफ ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं, मैंने भी उनके खिलाफ FIR कराई है और उनको भी मैं कोर्ट में खींच के तिहाड़ भेजने की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। तो जितने भी यहाँ पे ये कर्मचारी आए थे फॉरेस्ट विभाग के, इनके ऊपर FIR होगी। और जिस भी पुलिसकर्मी ने अगर हमारे किसी भी साथी को झूठे मुकदमे में अंदर करने की कोशिश की, उनका आदमी यहाँ हो तो बहुत अच्छी बात है, वो बात उन तक पहुँचा दे भाई। तुरंत ही फोन करना, तुरंत फोन करे, नंबर ले लो। चाहे इसमें कोई भी पुलिसकर्मी हो, ACP से लेके DCP साहब से लेके SHO साहब से लेके, जो भी कानून के खिलाफ कार्य करेगा उसके ऊपर भी FIR होगी। क्योंकि संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। इन सभी अथॉरिटियों की जिम्मेवारी बनती है। ये सब क्यों पढ़ लिख के आते हैं? इन सब की जिम्मेवारी है कि यहाँ पे इस देश में संविधान और कानून के माध्यम से ही काम करना है। यही जिम्मेवारी बनती है। जब आप शिकायत लेके गए हो 1 तारीख को, तो SHO साहब की जो कानून बोलता है उस हिसाब से जिम्मेवारी बनती है कि आपको 1 सेकंड ना लगाए, सीधा वो लेते आपकी कंप्लेंट और उसको तुरंत FIR काट के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कॉपी देते। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। यहाँ देखने में नहीं आया कोई अभी तक। और अगर उनको महसूस होता है या आपको महसूस होता है कि हमारे साथ कोई भी घटना हो सकती है, तो ये पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून बोल रहा है, ये कानून बोल रहा है, संविधान बोल रहा है। तो आपको बहुत तरीके से बरगलाने की कोशिश भी की जाएगी, उत्तेजित भी किया जाएगा। क्योंकि उत्तेजित करने में कई बार होता है ना कि हम सही चल रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां हमसे भी हो जाती हैं। वो जानबूझ के गलतियां इसलिए करवाई जाती हैं ताकि 1-2 को बंद करेंगे और मनोबल कईयों का टूट जाए। उत्तेजित होना ही नहीं है किसी को। तो हमें उत्तेजित नहीं होना है। इस कलम से और बाबा साहब दिया हुआ जो संविधान है उसके माध्यम से हमें कार्य करना है। जो भी पुलिसकर्मी अगर इनका सहयोग करेगा और कानून के तहत काम नहीं करेगा, तो वो भी FIR होगी और वो भी जेल जाएगा। ठीक। जितने भी साथीगण हैं तमाम देश भर में, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिनके साथ जातिगत उत्पीड़न किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देख लिया हाल में, यहाँ पे पास में और भी मंदिर है। मैं ये नहीं कहता कि उनको छेड़ा जाए या तोड़ा जाए, लेकिन इस मंदिर को जानबूझ के टारगेट किया गया। और आपको कोई नोटिस दिया गया था इस बारे में? तो कानूनी प्रोसेस ये बनता है, अगर कोई इलीगल बिल्डिंग भी है
तो उसके लिए कानूनी प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस कि उसको नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपकी जो ये बिल्डिंग है ये इलीगल स्ट्रक्चर पे है। उनसे पूछते रह गए, उन्होंने नहीं। नहीं मैं जो बता रहा हूँ, और कानूनी प्रोसेस ये चीज़ होती है कि अगर कोई इंसान मर्डर भी कर देता है तो उसको पुलिस तुरंत गोली तो नहीं मारती ना, उसका भी पक्ष रखने का अधिकार होता है कोर्ट में। ठीक, अगर कोर्ट से उसको फांसी भी हो जाती है तो क्या चौराहे पे लाके उसको फांसी लगा देते हैं? उसका भी एक प्रोसेस है कि भाई उसकी डॉक्टरी ट्रीटमेंट होगा, उसका दिन चुनिंदा होगा, उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी और उसके बाद उसको फांसी दी जाएगी। हर चीज़ का प्रोसेस है। यहाँ पे चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे लोकल पुलिस हो, या जो भी कोई नगर निगम के जो भी अधिकारी अथॉरिटी रही है, उसकी जिम्मेवारी बनती थी अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी इलीगल हो रहा है, उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो इलीगल नहीं है, हो रहा है तो वो नोटिस देता ताकि हम जवाब देते अपना। ठीक, हम अपने दस्तावेज दिखाते। इसका मतलब क्या है, आपने हमारे घर में आके आक्रमण करा है और ये सीधा सीधा SC/ST एक्ट का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। ठीक, आप लोग जो भी थे यहाँ पे नहीं थे या कुछ महिलाएं थी उन्होंने विरोध करा, वो बिल्कुल बात उनकी जायज़ थी कि आप कैसे तोड़ने आ सकते हैं, और ये सारी बात रिकॉर्ड भी हुई है। और उसके बाद मुझे पता चला सिमोन भाई से, जो भीम आर्मी से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है अभद्र भाषा का यूज़ किया गया, जाति सूचक शब्द बोले गए हैं आप लोगों को, महिलाओं को। उन्होंने आश्वासन दिया है बस, और उसके बाद से वो कोई सा भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं आया है जीव लोग के अंदर। अच्छा। ना तो यहाँ के निगम पार्षद आए, हमारे बड़े बूढ़ों के भी पत्थर चलाए इन्होंने, जो अंदर से जो फॉरेस्ट के अधिकारी आए थे, जो भी सबने स्विच ऑफ कर रखा है फोन, कोई सा भी और ये नहीं किसके कहने पे हुआ कार्रवाई, कुछ बताई पुलिस वालों ने? वन विभाग एक सरकारी अथॉरिटी है ना भाई, कोई गुंडे बदमाश कोई गैंग थोड़ी ना है कि आके ऐसे करेगी या महिलाओं पे डंडे बाजेगी या बच्चों पे पत्थर मारेगी। वो एक सरकारी अथॉरिटी है और उसकी जिम्मेवारी क्या बनती है कि आगे कलम से यहाँ पे बोलेगी कि ये इलीगल है, आप इसको हटाओ। हम अपना फिर जवाब देते कोर्ट में भी या उनके उच्च अधिकारियों को देते, ये एक प्रोसेस है।